नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR इंडिया चैनल पर स्वागत है। हम आप सभी वे सारे लोग जो भारत गणतंत्र की परिधि में रह रहे हैं, वह सिर्फ सामाजिक मानव ही नहीं है, ना ही सांस्कृतिक मानव है, बल्कि वह उस गणतंत्र भारत की सर्वोच्च विधिक ग्रंथ ही संविधान की दृष्टि में प्रस्तावना में आलोकित किए गए हम में भी आते हैं। और इस हम को परिभाषित करने में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो नागरिकता की बात की गई है, उस नागरिकता के कारण ही हम सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक मानव नहीं हैं, हम विधिक व्यक्ति भी हैं। लेकिन भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है, क्या उसमें सिर्फ वही व्यक्ति विधिक माने गए हैं जो जनसंख्या गणना के आधार पर भारत जैसे देश की कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी प्रतीक हैं जिनको हमने विधिक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है और विधिक रूप में वह भारतीय संविधान के दायरे में आ जाते हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए मैं आलोक चांटिया आज आपके साथ यह छोटी सी बात को समझने का प्रयास कर रहा हूं कि विधिक व्यक्ति का मतलब क्या है। क्योंकि जो भी व्यक्ति विधिक कहा जा रहा है, उसके पास अपने मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए 226 में उच्च न्यायालय की रिट के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 32 में उसे सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा प्राप्त है। यानी वह अपने किसी भी अधिकार के लिए, खासतौर से संविधान के जो तीसरा चैप्टर है, उसके लिए वह सदैव अपनी आवाज़ को उठा सकता है। और उस आवाज़ उठाने में सबसे बड़ा जो अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन का, उसे उठा सकता है। लेकिन फिर बात वहीं आके टिक जाती कि विधिक व्यक्ति के रूप में तो हमें आप सभी को पता है कि कोई भी यही करता है, लेकिन हम आप जो भी सामाजिक सांस्कृतिक मानव हैं वह जानते हैं कि हर व्यक्ति का यह विश्वास है कि परम सत्ता है, परालौकिक दुनिया भी है और उस परालौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऊर्जा का स्रोत भी है जिसे हम अवतारवाद से लेकर जाते हैं। हम हिंदू और सनातन धर्म में जिन्हें भगवान के अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में देखते हैं, उस परम सत्ता को क्या विधिक व्यक्ति माना जा सकता है? और यदि वह विधिक व्यक्ति है तो क्या उसे संविधान के अधिकारों में अपने अधिकारों के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखने का अधिकार नहीं है? और इसीलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। हम आप सभी जानते हैं कि भगवान या वह परलौकिक शक्ति के प्रतिबिंब के रूप में जो धार्मिक स्थान है और उन धार्मिक स्थानों में जो प्रतीक के रूप में मूर्तियां स्थापित हैं, उन मूर्तियों को विधिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करके न्यायालय में वाद लाए गए हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ही अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रकरण है, जिसमें जन्मभूमि का विवाद उठा और उसमें सुप्रीम कोर्ट में विधिक व्यक्ति की तरफ से श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने जन्मभूमि से संदर्भित वाद को लड़ा गया। यह निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सामान्य अवस्था में यह नहीं मानता है कि भगवान को विधिक व्यक्ति माना जा सकता है। लेकिन दूसरा प्रकरण जो सबरीमाला का है, अयप्पा स्वामी का मंदिर है, अयप्पा स्वामी के मंदिर में रजस्वला वाली औरतों का जाना प्रतिबंधित है और वह भी प्रकरण जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर अयप्पा स्वामी के तरफ से एक विधिक व्यक्ति मानते हुए उन्हें वाद लाया जाता है। मैं उसके प्रकरण में नहीं जाता हूं कि वाद क्या था, वाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया। मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ जनसंख्या में, संविधान के दायरे में उन्हीं लोगों को विधिक मनुष्य नहीं मान सकते हैं जो किसी माँ के
गर्भ से पैदा होकर वर्तमान में किसी राज्य के संरक्षण में अपने जीवन को जी रहे हैं, बल्कि वह परम सत्ता के लोग भी विधिक व्यक्ति हैं जिन्हें न हम देख रहे हैं, न सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसे सभी लोगों के, खास तौर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अगर हम बात करें, जिनके मंदिर पूरे भारत में फैले हुए हैं, अगर उस मंदिर की कोई भी हालत न्यूनतम स्थिति में नहीं है, मानक के स्तर पे नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन के प्रतिकूल है, तो क्या भगवान श्री राम को विधिक व्यक्ति मानते हुए सरकार के सामने यह प्रश्न रखने का अधिकार नहीं है कि उनके मंदिर को मानक के स्तर पर, गरिमापूर्ण स्तर पर बनाया जाए, वहाँ पर वह सारी सुविधाएं हों, चाहे वह विद्युत की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, नित्य क्रियाक्रम की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो विधिक व्यक्ति के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसे स्थिति में जब देश के किसी भी ऐसे मंदिर का जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संदर्भित है, अगर वह जर्जर अवस्था में है, चिंताजनक अवस्था में है, उसकी बिल्डिंग गिर गई है, उसका कोई पूजा करने वाला नहीं है, भोग लगाने वाला नहीं है, उस स्थिति में भगवान श्री राम के मानवाधिकार की रक्षा होनी ही चाहिए। क्योंकि एक विधिक व्यक्ति की अगर रक्षा नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से संविधान अपने आप में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और न कर पा रहा है। यह व्यक्ति केवल धर्म के आधार पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बात होनी चाहिए, यहाँ पर न्याय के आधार पर, विधि के आधार पर, जहाँ पर भगवान श्री राम एक विधिक व्यक्ति के रूप में भी खड़े हैं और उनके मंदिर को वह सारे गुणता और सारी सर्वोच्चता, सारी गरिमा मिलनी चाहिए जो एक विधिक व्यक्ति को भारत में प्राप्त है। और यही कारण है कि मैंने उत्तर प्रदेश के दूसरे पिछड़े जिले बहराइच शहर के एक बहुत ही जर्जर मंदिर, राम जानकी मंदिर के लिए आवाज़ उठाई है अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से कि भगवान श्री राम का घर अगर जर्जर अवस्था में, उन्हें भोग नहीं लग रहा, वो अंधेरे में रहते हैं, उनके यहाँ पानी नहीं है, तो फिर उन्हें उनके मानवाधिकार के लिए सरकार को क्यों नहीं जागृत होना चाहिए। देश के लोगों के लिए उस मानवाधिकार की वकालत करने वाले सिपाहियों को क्यों नहीं जागृत होना चाहिए, जो यह जानते हैं कि भगवान श्री राम एक विधिक व्यक्ति भी हैं। आप इस पे ज़रूर अपनी राय दीजिए कि क्या भगवान श्री राम को विधिक व्यक्ति के रूप में यह अधिकार नहीं प्राप्त है, और अगर प्राप्त है भी तो सरकार में, सत्ता में, राज्य के लोगों द्वारा ये कहकर कि भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वह एक ऐसे जीवित व्यक्ति के लिए है जिसका आधार कार्ड होता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनका हम जन्म हर साल मनाते हैं, जिनका जन्म हम जानते हैं, जिसकी काल गणना हम कर चुके हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बन सकता? जिसके बारे में सब कुछ तथ्य है उनके बारे में बनना चाहिए। और जब अपना एक प्रकरण वो अयोध्या का जीत सकते हैं, वहाँ पर लड़ सकते हैं, तो किसी भी मंदिर के लिए भगवान श्री राम की तरफ से दस्तावेज, प्राचीन मंदिरों के दस्तावेज भी नहीं मिल सकते हैं। सिर्फ यह काफ़ी है कि जनश्रुतियों के आधार पर वह प्राचीन मंदिर है, और उसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपने जमानत पे यह बात प्रस्तुत करता है तो उस पैसे को अगर सरकार, राज्य या अपना सक्षम नहीं पाती हैं कि एक विधिक व्यक्ति के लिए स्वयं उस जर्जर मंदिर की सुरक्षा कर सकें, उसको एक मानक स्तर पर गरिमापूर्ण बना सकें, तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझ जैसे व्यक्ति को कर्ज दे दिया जाए, मैं उस मंदिर को बना के कर्जा चुका दूं। क्योंकि हर व्यक्ति का यह दायरा ज़रूर सोच का होना चाहिए कि जिस भगवान को हम खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, जिसे एक न्यायालय विधिक व्यक्ति मानती है, उसके मानवाधिकार की बात कौन करेगा? आप हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आलोक चांटिया इस समय बहुत ही द्वंद्व में हूँ कि क्या भगवान श्री राम के मानवाधिकार की बात करना अनुचित है? क्या भगवान श्री राम के मंदिरों में उनके न्यूनतम मानवाधिकार की बात होते हुए उनकी न्यूनतम आवश्यकता, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अस्मिता, गरिमा के प्रतीक भगवान श्री राम के पास एक मानक स्तर का मंदिर नहीं होना चाहिए, जबकि वो प्राचीन समय से बना है? निश्चित रूप से आपका यह वीडियो देखना और उस पर कमेंट करना
एक नए भारत को मानवाधिकार के आईने में सृजित करेगा और हम सब कुछ बेहतर करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्थापना में अपने को गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को दूर तक भेजिए, कम से कम थोड़ा समय 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखिए, कमेंट करिए। सोए हुए भारत का निर्माण मत करिए, केवल चौराहे पर चिल्लाकर राम का नाम मत लीजिए। राम कष्ट में अगर हैं, राम तो कष्ट में आपके हिसाब से हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर उनके प्रतीक मंदिरों में कष्ट में हैं, गरिमापूर्ण स्थिति में नहीं है, तो निश्चित पर रूप से आपको बोलना चाहिए। और यही मैं आलोक चांटी आपसे निवेदन करता हूँ, ज़रूर इसे दूर तक ले जाइए, ज़रूर कमेंट करिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।